क्या कभी सोचा है कि जिस अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल आज पूरी दुनिया करती है वो आखिर आई कहाँ से? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम सिर्फ एक वाक्य, जी हाँ, सिर्फ एक वाक्य की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि कैसे उसमें एक पूरी दुनिया बदलने वाली कहानी छिपी है। ये कहानी है अंग्रेजी की जड़ों की। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। हम बस एक वाक्य को कह सकते हैं कि उसे डिकोड करने वाले हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई प्रोग्रामर किसी सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को समझता है, हम भी इस वाक्य के जरिए अंग्रेजी भाषा के जन्म की कहानी को समझेंगे। और ये रहा वो वाक्य जो आज हमारे इस पूरे सफर का केंद्र है। एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स ब्रिटेन में चले गए और इस क्षेत्र के बड़े हिस्से से सेल्टिक भाषाओं को विस्थापित कर दिया। उनकी बोली ने पुरानी अंग्रेजी का सबसे पहला आधार बनाया। पहली नज़र में ये एक पहेली जैसा लगता है ना? तो चलिए इसके एक एक टुकड़े को जोड़कर देखते हैं कि आखिर ये हमें क्या कहानी सुनाता है। तो किसी भी पहेली को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? उसके किरदारों को जानना। तो इस कहानी की शुरुआत भी वहीं से होती है। सबसे पहले ये जानते हैं कि वो लोग कौन थे जिन्होंने इस सब की नींव रखी। आखिर कौन थे ये एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स? ये है हमारी कहानी के तीन मुख्य किरदार, एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स। याद रखिए, ये तीन जर्मैनिक समूह थे और यही वो लोग थे जिन्होंने अनजाने में ही सही इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। ठीक है, तो अब हम किरदारों को तो जान गए। अब पहेली का अगला हिस्सा, उन्होंने क्या किया, कहाँ किया और सबसे जरूरी कब किया। चलिए देखते हैं। ये इतिहास का एक ऐसा मोड़ था जिसने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा इस तारीख पर गौर कीजिए। लगभग 449 ईस्वी, यही वो समय था जब ये सब कुछ शुरू हुआ। इसे सिर्फ एक तारीख मत समझिए, ये एक नए युग की शुरुआत का ऐलान था। तो ठीक है, ये लोग ब्रिटेन पहुंच गए, लेकिन एक सवाल मन में आता है, जब ये वहां पहुंचे तो वहां पहले से जो भाषाएं बोली जा रही थीं, उनका क्या हुआ? ये जानना बहुत दिलचस्प है। और ये कोई छोटा-मोटा बदलाव नहीं था, ये एक बहुत बड़ा भाषाई भूकंप था। देखिए, इस प्रवासन से पहले पूरे ब्रिटेन में सेल्टिक भाषाएं बोली जाती थी, लेकिन जैसे ही ये जर्मनिक समूह वहां बसे, उनकी बोलियों ने धीरे-धीरे सेल्टिक भाषाओं की जगह ले ली। इसी को कहते हैं भाषाई विस्थापन, यानी एक भाषा का दूसरी भाषा को हटा देना। चलिए अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। हमने किरदारों को जान लिया, घटना को समझ लिया, उसके असर को भी देख लिया। लेकिन इस सब का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण नतीजा क्या निकला? इस सब से आखिर बना क्या? इस नतीजे को समझने के लिए हमें एक नाम को जानना होगा, ओल्ड इंग्लिश या पुरानी अंग्रेजी। और एक बात साफ कर दें, ये आज की अंग्रेजी से इतनी अलग थी कि अगर हम उसे सुने तो शायद एक शब्द भी न समझ पाएं। बिल्कुल एक विदेशी भाषा जैसी लगती। ये अंग्रेजी का सबसे पहला, सबसे शुरुआती रूप था। और बस यहीं पर आकर हमारी पहेली के सारे टुकड़े जुड़ जाते हैं। वो जो बोलियां एंगल्स, सैक्सन और ज्यूट्स अपने साथ लेकर आए थे, वही बोलियां मिलकर बनी पुरानी अंग्रेजी। और यही पुरानी अंग्रेजी आज की मॉडर्न इंग्लिश की सीधी पूर्वज है। मतलब उन्होंने ही उस भाषा की नींव रखी जिसे आज हम अंग्रेजी के नाम से जानते हैं। तो देखा कैसे एक छोटे से वाक्य ने हमें हजारों साल की एक विशाल ऐतिहासिक यात्रा करा दी। सिर्फ एक प्रवासन और उससे जन्म हुआ एक ऐसी भाषा का जो आज पूरी दुनिया पर राज करती है। ये सोचने वाली बात है ना, कि हम हर दिन जो शब्द बोलते हैं उनकी अपनी एक अलग ही दुनिया है। उनके पीछे न जाने कितनी ऐसी ही कहानियां छिपी हुई हैं।